अगर कभी आधी रात में सफर करते हुए आपको लगे कि आसपास बैठे लोग अचानक गायब हो रहे हैं, तो समझ लेना आप ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां सवाल पूछना ठीक नहीं होता। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तुषार आज ऑफिस में फाइलों और बॉस की डांट के कारण देर तक फंसा रहा था और अब आखिरी बस पकड़ने के लिए लगभग दौड़ रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, कपड़े भीग चुके थे और दिमाग में सिर्फ एक ही डर था कि अगर आज बस छूट गई तो इस सुनसान बारिश में घर कैसे पहुंचेगा। किस्मत से बस उसकी आंखों के सामने ही रुकी और वो हाफता हुआ अंदर चढ़ गया। बस का दरवाजा बंद होते ही ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। पूरी बस लगभग खाली थी, सिर्फ ड्राइवर आगे बैठा था और इंजन की घरघराहट के साथ बारिश की टप-टप आवाज अंदर गूंज रही थी। तुषार हमेशा की तरह खिड़की के पास वाली कोने की सीट पर बैठ गया। बाहर अंधेरा था, सड़कें चमक रही थीं और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। दिन भर की थकान अचानक शरीर पर भारी पड़ गई और उसने सोचा बस आंखें बंद कर लेता हूँ, घर आने पर आराम से सोऊंगा। आंखें बंद करते ही नींद ने उसे जकड़ लिया। कुछ ही देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसका दिल जोर से धड़क उठा क्योंकि बस अब लोगों से भरी हुई थी। हर सीट पर कोई न कोई बैठा था, कुछ लोग खड़े थे, कुछ सिर झुकाए खामोशी से बैठे थे और पूरा माहौल बोझिल लग रहा था। तुषार को समझ नहीं आया कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे चढ़ गए क्योंकि उसे याद था कि बस अभी पूरी तरह खाली थी। उसने सोचा शायद वो गहरी नींद में था और किसी स्टॉप पर बस रुकी होगी, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाए बिना उसने फिर से आंखें बंद कर लीं। लेकिन अगली बार जब आंख खुली तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। न कोई आवाज, न कोई हरकत और न ही किसी स्टॉप पर रुकने का एहसास। अब तुषार को पसीना आने लगा और दिल में डर बैठने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे बीड़ी की तीखी बदबू महसूस हुई जो धीरे धीरे तेज होती चली गई। उसने बगल में देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, झुर्रियों भरा चेहरा, सफेद बाल और आंखें इतनी गहरी कि जैसे अंधेरे में भी सब कुछ देख लेती हों। बूढ़ा उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत बेटा, ये बस ऐसी ही है। तुषार ने चौंक कर पूछा कि वो कब बैठा क्योंकि उसे याद नहीं कि कोई पास आकर बैठा हो। बूढ़े ने भारी आवाज में कहा कि वो 30 साल से हर रात इसी बस में सफर करता है और आधी रात के बाद इस बस में आम लोग नहीं चढ़ते। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी जिससे तुषार के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े ने बताया कि 1 साल पहले इसी बारिश वाली रात में वो अकेला इसी बस में बैठा था जब अचानक सामने वाली सीट पर एक आदमी आकर बैठ गया, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और चेहरा ऐसा था जैसे उसमें जान ही न हो। उस आदमी ने बिना पलक झपकाए उसे देखा और फुसफुसाकर कहा कि तू यहाँ नहीं होना चाहिए और फिर बिना बस रुके गायब हो गया। तुषार ने इसे बूढ़े की डरावनी कहानी समझकर टालने की कोशिश की लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद थकान के कारण उसकी आंख लग गई। जब नींद खुली तो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था और बस में फिर वही सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसकी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी जहां एक आदमी आधी रात में अखबार पढ़ रहा था। तुषार को अजीब लगा क्योंकि इतनी रात को और इतनी सुनसान बस में कोई अखबार कैसे पढ़ सकता है। उसने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की लेकिन सामने वाला आदमी बिल्कुल चुप रहा। बारिश और बिजली की चमक के बीच जैसे ही उस आदमी ने अखबार नीचे किया, तुषार की चीख निकल गई क्योंकि उसका चेहरा खून से सना हुआ था, सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ था और आंखें पूरी तरह खाली थीं। डर के मारे तुषार अपनी सीट पर सिकुड़ गया और उसी पल किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रखा। वही आदमी अब बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसने कहा कि इस बस में रात को बहुत कुछ दिखता है, जो दिखे उसे भूल जाना और ज्यादा देर यहाँ मत रुकना। तुषार घबराहट में पानी पीने दरवाजे की तरफ गया और जब वापस लौटा तो वो आदमी फिर गायब था। तभी दरवाजे के पास से आवाज आई कि वो वहीं खड़ा है और अचानक बस की रफ्तार तेज हो गई। अगले ही पल वो आदमी चलती बस से कूद गया और टकराने की जोरदार आवाज के साथ चीख सुनाई दी। तुषार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और जैसे ही बस अगले स्टॉप पर रुकी वो भी बिना सोचे कूद गया।
बारिश में खड़ा कांपता हुआ उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस अब टूटी फूटी और जली हुई हालत में दिख रही थी और अंदर बैठे लोग इंसान नहीं बल्कि मरे हुए साए लग रहे थे। खिड़की से वही बूढ़ा आदमी और अखबार वाला उसे घूर रहे थे और उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। कुछ ही सेकंड में बस अंधेरे में गायब हो गई और तुषार वहीं भीगता हुआ खड़ा रह गया। उस रात के बाद उसने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी आधी रात की आखिरी बस में सफर नहीं करेगा।